दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। हमारी रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम की ही होती है और कोई भी धर्म कार्य गाय के घी, दूध और गोबर बिना नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये बात कभी सोची है कि भोग लगाने या गाय को रोटी खाने के बाद भी गाय अक्सर कूड़े के ढेर पर या सड़क के किनारे पर जूठन खाती हुई मिलती है? आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार देवी पार्वती ने किसी कारण क्रोध में आकर गाय को श्राप दे दिया था, जिस श्राप के चलते संसार की हर एक गाय कूड़े के ढेर में पड़े जूठन खाती रहती है। आखिर गौरा पार्वती ने गाय को श्राप क्यों दिया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान भोलेनाथ और गौरा पार्वती समुद्र के किनारे टहलने गए तो इसी बीच भगवान भोलेनाथ के मन में एक शरारत जाग उठती है। उन्होंने कहा कि हे देवी, मुझे कोई जरूरी काम लग गया है जिस कारण मुझे जाना पड़ रहा है। मैं उस काम को जल्दी निपटाकर आपके पास शीघ्र ही लौटूंगा। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। असल में शिव जी गौरा पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर गौरा पार्वती समुद्र के किनारे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। शिव जी का इंतजार करते करते शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात होते शिव जी वापस नहीं लौटे तो गौरा पार्वती ने समुद्र के किनारे ही एक रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजा सामग्री से ही रात भर शिव जी की निर्जला और निहार होकर पूजा की। शिव जी सूक्ष्म रूप में वहाँ मौजूद थे और वह पार्वती की गतिविधियों को देख रहे थे। और सुबह होते ही रेत के शिवलिंग और पूजा सामग्री को समुद्र के पानी में विसर्जित कर दिया। और फिर क्या था, शिव जी थोड़ी देर बाद ही वहाँ प्रकट हो जाते हैं और पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपने कल तीज की तिथि पर आपने मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, मैंने आपकी पूजा की है और अभी अभी सामग्री समुद्र में विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हे देवी, मुझे तो कोई पूजा का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपने मेरी पूजा की है तो आप उसका कोई प्रमाण दीजिए। शिव जी की बात सुनकर गौरा पार्वती ने अपने आसपास देखा तो उन्हें वहाँ एक गाय खड़ी हुई दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, ये गाय मेरी पूजा की साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो ये गाय वहाँ मौजूद थी। तो शिव जी ने गाय से पूछा, क्या पार्वती ने मेरी पूजा की है? गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, तुम असत्य बोल रही हो। गाय ने तो गवाही नहीं दी है। शिव जी के सामने स्वयं का झूठा होना पार्वती से सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया कि तू दिव्य जन्मा है, समाज कल्याण के लिए तू प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण जूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की बागी बनी। आज तक गौ की संपूर्ण जात अच्छा भोजन प्राप्त होने के बाद भी लोगों का जूठन ही खाती है। दोस्तों, गौरा पार्वती और गौ माता से जुड़ी यह कथा हमें बताती है कि झूठ बोलने के भाषण हमें कितने गंभीर या भयंकर परिणाम दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।